नमस्कार, जोहार झारखंड। यूट्यूब के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंचता रहे। झारखंड के 81 में से एक और सामान्य सीट की बात करेंगे जिसका नाम है पौरैया हाट विधानसभा क्षेत्र। गोड्डा जिले के अंतर्गत आने वाला यह सीट प्रदीप यादव के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि झारखंड बनने के बाद और उससे पहले भी इस सीट पर हमेशा से प्रदीप यादव का ही कब्जा रहा है। बीच में वो कुछ समय के लिए सांसद बन गए थे, तो उस उपचुनाव में एक बार झामुमो के प्रशांत कुमार मंडल ने यहां से जीत दर्ज की थी। उस चुनाव को छोड़ दिया जाए तो यहां से हर बार प्रदीप यादव चुनाव जीतते आ रहे हैं। अब प्रदीप यादव ने पार्टियां भी बदली। पहले वो सबसे पहले बीजेपी में थे तो भी विधायक बने। बीजेपी से जब बाबूलाल मरांडी अलग हुए, उनके साथ प्रदीप यादव भी अलग हो गए। वहां से चुनाव लड़ा तो झाविमो के टिकट पर भी 2 बार चुनाव जीते। उसके बाद हाल के दिनों में जब बाबूलाल मरांडी से अलग हुए और उनकी पार्टी में फूट हुई तो अब प्रदीप यादव कांग्रेस में ज्वाइन किया और फिलहाल कांग्रेस के विधायक है। तो इस तरह से वो पार्टियां तो बदली है लेकिन पौरैया हाट विधानसभा क्षेत्र से विधायक नहीं बदल पाए हैं। प्रदीप यादव चाहे जिस पार्टी से लड़े हो, उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की है। झारखंड की बदली हुई परिस्थिति है। बदली हुई परिस्थिति का मतलब साफ है कि इतने सारे राजनीतिक घटनाक्रम हुए। हेमंत सोरेन जेल गए, जेल से बाहर आए। चंपई सोरेन का मुख्यमंत्री बनना, बाबूलाल मरांडी का अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करना, वही छात्र आंदोलन से जन्मे नेता टाइगर जयराम महतो का झारखंड की राजनीति में एक जोरदार आगाज देना, इस सारे बदलते घटनाक्रम के बीच में 2024 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें पौरैया हाट का समीकरण क्या होगा? क्या कोई यहां से प्रदीप यादव को चुनौती दे पाएगा? इस बात की बात करेंगे। अगर पौरैया हाट की बात करिएगा तो पौरैया हाट विधानसभा क्षेत्र जो है वो एक सामान्य श्रेणी की विधानसभा क्षेत्र है। गोड्डा जिले में स्थित है, ये आपको बता चुके हैं। और ये जो है गोड्डा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। अगर यहाँ की सामाजिक ताने बाने की बात करिएगा तो पौरैया हाट विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या लगभग 20,825 है। वही बात करें कि अनुसूचित जनजाति की संख्या, तो यहाँ पौरैया हाट विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की मतदाताओं की संख्या एक निर्णायक भूमिका में है, जो कि लगभग 70,926 यानी कि 71,000 के आसपास है। अगर वही बात करें हम लोग मुस्लिम समाज के मतदाताओं की संख्या, तो उनकी भी संख्या यहाँ 32,376 है, जो कुल मतदाता का 11% है। और अगर पौरैया हाट की कुल मतदाताओं की संख्या करेंगे पिछले, तो यहाँ लगभग 2,75,000 कुल मतदाताओं की संख्या पौरैया हाट विधानसभा क्षेत्र में है। पिछले चुनाव परिणाम की बात करिएगा तो 2019 में प्रदीप यादव जेबीएम से चुनाव लड़ रहे थे और उनको वोट मिला था 77,358 वोट। वहीं बीजेपी से थे गजाधर सिंह जिनको वोट मिला था 63,000 और झामुमो से थे अशोक कुमार जिनको वोट मिला था 34,000। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जीत और हार का अंतर लगभग 14,000 वोट से प्रदीप यादव ने यहाँ जीत दर्ज की। सामाजिक समीकरण है पौरैया हाट विधानसभा क्षेत्र की, उसको अगर और डीपली जानिएगा तो यहाँ जो निर्णायक भूमिका में होते हैं उसमें यादव जाति से आने वाले मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है और वो इस क्षेत्र के जीत और हार तय करते हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति की संख्या भी एक निर्णायक भूमिका में है, जो कि यहाँ से जीत हार को तय करते हैं। मुस्लिम समाज के मतदाताओं की संख्या की भी है, जो कि जीत और हार में अच्छी खासी भूमिका निभाते हैं। अन्य मतदाताओं में अगर बात कीजिएगा तो स्वर्ण जाति से आने वाले मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। महतो जाति से आने वाले मतदाताओं की संख्या भी है। शाह और अति पिछड़ी जातियों के अनेक समूह वर्ग हैं जो इस क्षेत्र से अच्छी खासी भूमिका निभाते हैं। अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो इस क्षेत्र का जो जीत और हार का फैसला करते हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है यादव जाति से आने वाले मतदाताओं की, और दूसरा जो होता है अनुसूचित जाति से आने वाले मतदाताओं की। जहां तक 2024 में है तो मामला त्रिकोणीय जा सकता है। त्रिकोणीय में एक तरफ होंगे महागठबंधन, जैसा कि सिनारियो बना हुआ है। महागठबंधन पिछले बार की तरह अलग अलग नहीं, एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। तो अगर महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तो उनके पक्ष में जो पार्टियां होगी, झामुमो, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट, ये सारी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। और अगर साझा उम्मीदवार प्रदीप यादव होंगे तो उनको हराना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि पिछले कई चुनावों से जब सभी पार्टियां अलग अलग लड़ रही थी फिर भी यहाँ प्रदीप यादव हमेशा से चुनाव जीतते आ रहे हैं। चाहे वो झाविमो से लड़े हो, बीजेपी से लड़े हो, पार्टियां कोई भी हो, प्रदीप यादव यहाँ से
चुनाव जीत जाते हैं। कारण साफ है, तो है यादव जाति से आने वाले मतदाताओं की संख्या वो अच्छी खासी है। उसके साथ जब वो बीजेपी के साथ होते हैं तो बीजेपी का कोर वोट उनके साथ मिल जाता है। जब वो झाविमो के साथ होते थे तो उनके साथ मुस्लिम मतदाता भी जुड़ जाता था। तो इस तरह से उनका एक गठबंधन, एक जो समीकरण तैयार हो जाता था जो उनके पक्ष में हमेशा जाता रहा है। वही बात करिएगा अगर एनडीए गठबंधन की तरफ से, तो एनडीए गठबंधन की तरफ से अगर बीजेपी यहाँ से चुनाव लड़ती है और फिर से गजोधर सिंह यहाँ से चुनावी मैदान में होते हैं तो उनके पक्ष में क्या जा सकता है? सवर्ण मतदाता जाएंगे, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या उनके पक्ष में नहीं जाएगी। उसी तरीके से आजसू से उनका गठबंधन होगा तो कुछ महतो मतदाता उनके पक्ष में जाएंगे जो कि आजसू के कोर वोटर माने जाते हैं। लेकिन इस बार जो क्रांतिकारी नेता टाइगर जयराम महतो होंगे उनका रुख क्या होगा? क्या वो पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र से भी अपना प्रत्याशी उतारेंगे? ऐसी संभावना तो कम है। और अगर वो प्रत्याशी उतारते हैं तो किसका नुकसान करेंगे? क्या वो नुकसान करेंगे बीजेपी का या महागठबंधन का? ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरा मानना है कि शायद पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र से टाइगर जयराम महतो की पार्टी उम्मीदवार नहीं देने जा रही है, तो यहाँ से महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में ही मुकाबला होगा। और ऐसे मुकाबले में एनडीए गठबंधन पे महागठबंधन भारी दिखाई दे रहा है और यहाँ से फिर से एक बार प्रदीप यादव चुनाव जीत जाएंगे, ऐसी पूरी संभावना है। बाकी आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।